कूफा के शहर में एक व्यापारी रहता था जिसकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मगर उसकी कमाई का सच उतना ही कड़वा था। वह अपने माल में मिलावट करता, घटिया चीज को भी खालिस बताकर बेच देता। लोग उसे बार बार समझाते, यह रास्ता सही नहीं, इसमें बरकत नहीं होगी, लेकिन वह घमंड से मुस्कुरा कर कहता, दुनिया चालाकों की है, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। वक्त गुजरता गया और उसने 1000 सोने के दीनार जमा कर लिए। फिर एक दिन वह बड़े सपनों के साथ दूसरे शहर के सफर पर निकला। रास्ते में एक पुरानी सराय में उसने रात गुजारी, जहाँ उसने अपने दीनारों की थैली सिरहाने रखी और बेफिक्र होकर सो गया। उसी सराय में एक अजीब सा पागल आदमी भी ठहरा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आधी रात को वह चुपके से उठा, व्यापारी की थैली उठाई और एक कोने में बैठकर अजीब खेल खेलने लगा। एक दीनार उठाता और अंधेरे में फेंक देता, दूसरा वापस थैली में डाल देता, फिर तीसरा फेंकता, चौथा बचाता। यूं ही वह आधे दीनार बाहर फेंकता रहा, जैसे किसी अनदेखे हिसाब को बराबर कर रहा हो। सुबह जब व्यापारी उठा तो थैली हल्की लगी। उसने घबरा कर गिना तो सिर्फ 500 दीनार बचे थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह चीख उठा, ये किसने किया? मेरे साथ ये जुल्म क्यों हुआ? तभी सराय में बैठे एक बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और बोले, ये जुल्म नहीं, ये तेरी कमाई का आईना है। जो दीनार तूने सच्चाई और मेहनत से कमाए थे वो बच गए, और जो तूने धोखे और मिलावट से लिए थे वो उसी अंधेरे में खो गए जहाँ से आए थे। ये सुनकर व्यापारी का घमंड टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और पहली बार उसे समझ आया कि हराम की कमाई चमकती जरूर है, मगर टिकती कभी नहीं। सबक, हराम की कमाई शुरुआत में फायदा और ताकत देती हुई लगती है, लेकिन असल में वह इंसान की बरकत, सुकून और इज्जत को धीरे धीरे खा जाती है। जो माल धोखे से आता है वह किसी न किसी बहाने से छिन ही जाता है, कभी नुकसान बनकर, कभी बीमारी बनकर और कभी ऐसी घटना बनकर जो इंसान को अंदर से तोड़ दे। याद रखो, हलाल कमाई चाहे कम हो मगर उसमें सुकून, बरकत और अल्लाह की रहमत होती है, जबकि हराम कमाई चाहे कितनी भी ज्यादा हो, उसका अंजाम सिर्फ पछतावा, खाली हाथ और टूटे हुए दिल के सिवा कुछ नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो कर लेना।